जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अवार्ड 2026 और 2025 के अवार्ड हम इसके अंदर ट्रिक के द्वारा करेंगे। और इसी के साथ हमने विक्ट्री बैच भी लॉन्च कर रही है जो कि 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है और यह बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके अंदर हम हरियाणा की पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी के सभी कवर करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे। लगभग 2 महीने के अंदर, 2 या ढाई महीने के अंदर हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे और टॉपिक वाइज भी हम लेक्चर कवर करेंगे और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगी। और आज विक्ट्री बैच के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी को बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 के दौरान प्रतिष्ठित जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है शेफाली वर्मा को। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे जग, जग यानी संसार में, सेफ यानी कि सुरक्षित, जग में सेफ यानी सुरक्षित रहना है। तो क्या करना पड़ेगा? बीसीसीआई को नमन, नमन यानी नमस्कार करना पड़ेगा। संसार में सुरक्षित रहना है, जग में सेफ रहना है, तो बीसीसीआई को क्या करना पड़ेगा? नमस्कार, नमन करना पड़ेगा। हरियाणा के किस रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है सुजीत कलकल को और इनका संबंध रहेगा चरखी दादरी से। सुजीत ने जोखरेब ओपन और मुहावेत मालो रैंकिंग सीरीज में भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक रहेगी रेसलिंग में जीतने के लिए। किसमें? रेसलिंग में जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? कल कल नहीं करना। हमें रेसलिंग में जीतने के लिए कल कल नहीं करना, आज नाइट ही क्या करनी है? रेसलिंग करनी है, तभी तो जीतेंगे। कल कल पे छोड़ेंगे तो काम थोड़ी होता है। 5वां प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा थंडर्स ने। और उपविजेता कौन रहा है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स। उपविजेता कौन रहा है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? जो प्रो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं? हरि की तरह ठंडे होते हो, ठंडे रहते हैं। मतलब कि जो हरि यानी भगवान विष्णु है वो क्या है? ठंडे स्वभाव के हैं, गर्म स्वभाव के नहीं है। इस तरीके से आप याद रखोगे। हरियाणा के किस जिले के मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये जीता है करनाल जिले के मुकेश राणा ने। किसका खिताब जीता है? मिस्टर इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी केस, केस और रन। केस और रन में, केस यानी रुपए, रन यानी युद्ध में कौन चैंपियन है? तो इसके अंदर चैंपियन है हमारा भारत या फिर हमारा हरियाणा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस व्यक्ति को अपनी विशिष्ट वीरता और सेवा के लिए नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कमांडर हरप्रीत सिंह को, जिनका संबंध है अंबाला जिले से। जो 77वां गणतंत्र दिवस 2026 का आयोजन हुआ था उसके अंदर इनको नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है और इन्होंने 144 सैनिकों की क्या बचाई थी? जान बचाई थी। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी वीर और सेवा के लिए। वीर और सेवा जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हर यानी सभी के साथ, हर यानी सभी, इसका मतलब होता है सभी। सभी के साथ कैसे रहते हैं? प्रीत, प्रीत यानी स्नेह के साथ, प्रीत यानी स्नेह या फिर प्रेम के साथ रहते हैं। यानी कि जो वीर और सेवा करने वाले व्यक्ति हैं वो कैसे रहते हैं? सबके साथ प्रेम और स्नेह से रहते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। वर्तमान चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक सागरप्रीत हुड्डा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक। कौन सा अवार्ड मिला है? राष्ट्रपति पुलिस पदक। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी सागर, सागर यानी समुद्र के बीच में, समुद्र के बीच में। प्रीत, प्रीत यानी प्रेम, प्रेम से घूमने के लिए
क्या करते हैं, अपनी पति के साथ गई है। सागर यानी सागर के बीच पर प्रीत यानी कोई लड़की है, वो घूमने के लिए किसके साथ गई, अपने पति के साथ गई है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मिला है, तो यह मिला है नवनीत कौर को, और इनका संबंध रहेगा शाहबाद कुरुक्षेत्र जिले से। और इसका आयोजन किया गया था 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, तो इसकी ट्रिक बनेगी सीनियर प्लेयर क्या करते हैं, बल से, सीनियर प्लेयर बल और वीरता से क्या करते हैं, बल व वीरता से जो नए खिलाड़ी की जो नीयत है, और वो नीयत जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं, नीत यानी नीयत जान जाते हैं। जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो बल और वीरता से जो नए खिलाड़ी आएंगे, नव यानी नए, नीत यानी नीयत, नए खिलाड़ियों की नीयत जान जाते हैं। हरियाणा गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अमित आर्या को। और ये कौन से विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, सुकवा विश्वविद्यालय के। किसके द्वारा दिया गया है, जस्टिस सूर्यकांत द्वारा। और इनका संबंध भी कहां से है, हरियाणा के हांसी जिले से। और कौन से क्षेत्र में मिला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, किसी का गौरव यानी सम्मान, गौरव को क्या कह देंगे, सम्मान, किसी को सम्मान। अमित यानी सीमा नहीं होती, अमित का अर्थ क्या हो जाएगा, सीमा नहीं, मापा नहीं जा सकने वाला, मतलब कि जिसकी कोई सीमा न हो। तो किसी का गौरव यानी सम्मान को मापा नहीं जा सकता, इस तरीके से आप याद रखोगे। अंबाला जिले के कप्तान रजत सिंह को किसके द्वारा वीरता पुरस्कार एग्जेम्पलरी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह जो अवार्ड मिला है कंपनी ऑफ मास्टर्स मरीनर्स इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो इसको कैसे याद रखोगे, मास्टर्स के एग्जाम में क्या, मास्टर्स के एग्जाम में क्या करते हैं, मास्टर्स के एग्जाम में रजत यानी कि सोने चांदी की जरूरत नहीं है, चांदी की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम तो हमें खुद देना पड़ेगा पढ़ के। मास्टर्स के एग्जाम में, यहां से क्या लेंगे, एग्जाम, मास्टर्स के एग्जाम में रजत की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम पढ़ के जाएंगे, तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार शॉर्ट फिल्म सर्जन को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड मिला है, तो यह मिला है सुकवा विश्वविद्यालय को। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी, यहां से सर्जन फिल्म है तो यहां से भी स है, और यहां पे भी क्या है, स है सुकवा, और यहां पे भी क्या है, स्पेशल, तो तीनों में क्या आ रहा है, स आ रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 18वें प्रतिष्ठित गोयल पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा, तो 4 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा, और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1992 में। हरियाणा की 14 वर्षीय छात्रा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 38 सेकंड में फ्रेंच भाषा में सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। किस छात्रा ने नाम दर्ज कराया है, तजाइना बजाज ने। और इनका संबंध कहां से रहेगा, सिरसा जिले से। कहां से रहेगा, सिरसा जिले से। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, प्रस्तावना, तो यहां से लेंगे प्रस्ताव यानी ऐसे, क्या ऐसे जो हम लिखते थे, बोलते थे, तो ऐसे को कौन सी भाषा में बोलना है, फ्रेंच भाषा में। कहां पे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे डीजे पर, और कैसे बजाएंगे, तेज आवाज में बजाएंगे। ऐसे को यानी प्रस्ताव को फ्रेंच भाषा में कैसे बजाएंगे, तेज आवाज में, तेज आवाज में बजाएंगे। इस तरीके से आप याद रखोगे। हरियाणा की किस खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता है देविका सिहाग ने। किसने जीता है, देविका सिहाग ने यह अवार्ड जीता है। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, लैंड यानी भूमि की
भूमि की मास्टर कौन है? तो वो है देवी, भूदेवी है। कौन है? जो भूमि है उसकी मास्टर कौन है? देवी है। इस तरीके से आप याद रखोगे। और देवी का सिहाग का संबंध कहां से है? हांसी जिले से। हरियाणा के किस व्यक्ति को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। और राष्ट्रपति पुलिस पदक किसे दिया गया है? राजेश दुग्गल को। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी हीरो। हीरो क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। क्या सर्च कर रहा है? कि हीरो है वो क्या कर रहा है? सर्च। क्या कर रहा है? रिया को। कहां पे? चांद पर। जो फिल्म का हीरो है वो सर्च कर रहा है, यानी कि खोज रहा है। किसको? रिया को। कहां पे? चांद पे जाके। इस तरीके से आप याद रखोगे। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 12 को। और एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। किसको दिया गया है? राजेश दुग्गल को। वर्ष 2026 के लिए हरियाणा के कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है 3 को। और 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? एक तो रहेगी सविता पुनिया, जिनका संबंध रहेगा सिरसा जिले से, और इनका खेल कौन सा रहेगा? हॉकी खेल। दूसरे रहेंगे खेमराज सुंदरियाल, और इनका संबंध रहेगा पानीपत जिले से, कला के क्षेत्र में। तीसरा रहेंगे बलदेव सिंह, इनका संबंध भी खेल के क्षेत्र से रहेगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र से, और इनका संबंध है, जन्म कहां पे हुआ था? लुधियाना पंजाब में, लेकिन वर्तमान में कहां पे हैं? शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? तो इसकी ट्रिक बनेगी हरियाणा के 3 सितारे। कितने सितारे? 3। खेम। खेम यानी खेल, खेल या फिर कला। खेल यानी खेल में क्या है? कला। कला है तो क्या होगा? बल। बल से क्या करेंगे? बल से हम क्या करेंगे? खेल में बल और पुण्य से पद्म लाएंगे। खेल के अंदर बल और पुण्य से क्या लाएंगे? पद्म। पद्म पुरस्कार लाएंगे। इस तरीके से आप याद रखोगे। हरियाणा के 3 सितारों ने खेम के अंदर क्या दिखाया? बल। और बल की वजह से हमें क्या मिला है? पुण्य। और पुण्य मिला तो क्या हम क्या प्राप्त करेंगे? पद्म पुरस्कार। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। हरियाणा के किस गांव की किसान सावित्री जांदू को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है मोड़ाखेड़ा गांव की सावित्री जांदू को, और इनका संबंध है मोड़ाखेड़ा गांव हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा पुलिस के किस महिला अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है मेनका सिंह को। किसको मिला है? मेनका सिंह को। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी मन में हमने ठान लिया। मन में जो हम ठानेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसको दक्षता, दक्षता या फिर कुशलता से क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। अगर हमने मन के अंदर जो ठान लिया है तो उसको दक्षता या फिर कुशलता से क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले के सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जो यह अवार्ड है यह 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो हमने मेनका सिंह को बताया, और दूसरे कौन है? दिनेश खटक को, जिनका संबंध कहां से रहेगा? जींद जिले से। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो जींद जिले जिंदा आदमी है वो क्या करता है? सब में क्या करता है? खटकता है। खटकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुशलता की कोई कमी नहीं है। दक्षता यानी दक्षता या फिर कुशलता की इसके अंदर कोई कमी नहीं है। जिंदा आदमी सबको खटकता है। क्यों खटकता है? क्योंकि उसके अंदर कुशलता भरी हुई है। वो हर कार्य अपने आप कर लेता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। 78वें सेना दिवस पर हरियाणा के किस जवान को सेना मेडल से सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा लांस नायक प्रदीप नैन, और इनका संबंध है जींद जिले से। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? जो सेना होती है देश की, उसके नैन कैसे चमकते हैं? दीप यानी दीपक की तरह। सेना के नैन कैसे चमकते हैं? दीप की तरह, दीपक की तरह। हरियाणा के किस संस्थान को खेल प्रबंधन के क्षेत्र में
सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया है IIM रोहतक को। किस हरियाणवी महिला हॉकी खिलाड़ी को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो यह चुना गया है नवनीत कौर को, और इनका संबंध कहां से रहेगा? कुरुक्षेत्र जिले से। कहां से रहेगा इनका संबंध? कुरुक्षेत्र जिले से रहेगा। किस हरियाणवी तैराक ने 9 घंटे 40 मिनट में अरब सागर में चैनल पार करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मंजीत कादियान ने। HAU विश्वविद्यालय द्वारा किसे किसान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आशीष मेहता को, और जिनका संबंध कहां से रहेगा? सिरसा जिले से। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? जो किसान होता है वो क्या करता है? वो अपना शीश नहीं झुकने देता। वो हताहत हो जाएगा लेकिन शीश नहीं झुकने देगा। इस तरीके से याद रखोगे, जो किसान होता है वो अपना शीश नहीं झुकने देगा, हताहत हो जाएगा। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने उड़ीसा मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो यह जीता है उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? कौन उड़ेगा? उड़ेगा वही जो उन्नति करेगा। कौन करेगा? उन्नति करेगा। कौन उड़ेगा? जो उन्नति करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ज्योति, और इनका संबंध रहेगा एलनाबाद सिरसा जिले से। और यह आयोजन कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में। कब किया गया था? 26 दिसंबर 2025 को। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी बाल यानी बालक। बालक क्या होती है? बालक होते हैं वो ज्योति यानी प्रकाश की तरह क्या करते हैं? चमकते हैं। जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं? ज्योति यानी प्रकाश की तरह चमकते हैं। कौन हरियाणवी ड्रीम गर्ल मिसेज इंडिया USA 2025 में फर्स्ट रनर अप बनी है? तो ये बनी है सुमीना गोयल। कौन बनी है? सुमीना गोयल बनी है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको रखेंगे याद मीना ये नाम उठाएंगे। मीना का ड्रीम क्या है? उनका ड्रीम है मिसेज इंडिया USA बनना। जो मीना है उसका ड्रीम क्या है? सपना क्या है? मिसेज इंडिया USA बनना है। किस हरियाणवी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है ईश्वर कुंडू को। किसको दिया गया है? ईश्वर कुंडू को दिया गया है। और इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी जो ईश्वर है वो मिलेनियम यानी लाखों। जो ईश्वर है वो क्या रहता है? मिलेनियम यानी लाखों जगह रहता है। ईश्वर कहां पे रहता है? लाखों जगह रहता है। इस तरीके से आप याद रखोगे। तो दोस्तों अभी भी अवार्ड बचे हुए हैं, इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।